नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, इस समय देश में यदि सबसे ज्यादा किसी बयान की चर्चा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बयान की चर्चा है। सोना नहीं खरीदो, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, बातें हो रही हैं और ये सब तो हो ही रहा है और उसको लेकर कई सारे सवाल जवाब भी हो रहे हैं। विपक्ष सवाल कर रहा है, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं और तमाम कहीं नसीहतें भी दी जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी अपने जवाब भी पेश कर रही है और उसकी अपनी दलीलें हैं और चल रहा है सिलसिला। चिंतित हैं, जब ज्यादा ऐसे तल्ख तीखे सवाल होते हैं तो चिंताएं बढ़ती हैं। जो सत्तारूढ़ दल है, भारतीय जनता पार्टी है, चाहे वो केंद्र में हो या राज्य में हो, बहुत सारे सूबे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी है, तो कई जगहों पर थोड़ी तकलीफ है। लेकिन जो देश का दिल मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश की जो सरकार है, मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसकी चिंता एक अलग तरह की भी बनी हुई है। प्रधानमंत्री सोना ना खरीदने का कहीं आग्रह देश की जनता से कर रहे हैं, लेकिन जमीनों से कैसे सोना बना सकते हैं, जमीनों को कैसे सोना बना सकते हैं, ये मसला, ये मामला मध्य प्रदेश में सुर्खियों में है। देश के जो सबसे बड़े एक पत्र समूह है, उसकी एक खबर थी। उस खबर के बाद सभी जो मीडिया कर्मी हैं, हम हैं, सभी उस खबर में कहीं पीछे जुड़ गए हैं। उसकी जो जड़ों तक पहुंचने का प्रयास है। सनसनीखेज खबर है। दरअसल जो मध्य प्रदेश कैडर है, आईएएस आईपीएस अफसर, जो भारतीय प्रशासनिक, भारतीय पुलिस सेवा या जो अखिल भारतीय सेवाओं के, तो वहां के मध्य प्रदेश हुआ, इसके अलावा नाम आ रहा है, हरियाणा का नाम आ रहा है, दिल्ली का नाम आ रहा है। कई ऐसे राज्य हैं, कुल 5 राज्य हैं जहां के नाम आ रहे हैं। उनके जो ये आईएएस आईपीएस या जो अखिल भारतीय सेवा के अफसर हैं, उनके द्वारा कुछ भोपाल शहर से लगी एक जो इलाका है यहाँ, शहर भोपाल, वहां से कुछ जो है किलोमीटर दूर एक क्षेत्र है, कोलार। कोलार भोपाल का ही हिस्सा है, शहर का हिस्सा है। कोलार में एक क्षेत्र है गुराड़ी घाट, वहां एक जमीन का सौदा हुआ था एक दिन में। उसको 26 महीने से कुछ ज्यादा का वक्त हो रहा है और करीब 2.033 हेक्टेयर जमीन एक दिन में उसे खरीदी गई थी। जो है अलग अलग कुछ 41 खरीदार हैं, 50 हिस्सेदार हैं, इस तरह की जो है खबर निकलकर सामने आई। और वो खबर जो है उसमें, जैसा मैंने बताया कि आईएएस आईपीएस और आईएफएस और अलग अलग जो अखिल भारतीय सेवा के जो अधिकारी हैं, उनके द्वारा, और जो इसमें है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हरियाणा, दिल्ली, यहाँ के नौकरशाह हैं। और इस जमीन को खरीदा गया। जमीन को खरीदने के बाद 16 महीने बाद, बड़े औने पौने दामों में, एक थी पहले खेती कृषि जमीन थी। कृषि जमीन जो ये खरीदी गई थी, करीब इसका 81-82 रुपए प्रति वर्ग फीट। वैसे तो पूरा का पूरा मैंने हेक्टेयर के हिसाब से सौदा हुआ था, हिस्से बटे थे और सब कुछ हुआ था, लेकिन जो पड़ी थी 81-82 रुपए पड़ी थी 26 महीने पहले। और इसके बाद इसमें दिलचस्प ये हुआ कि खरीदते ही कुछ 1.5 बरस, 1 महीने, 1 साल 4 महीने बाद, 16 महीने के आसपास, 1 साल 4 महीने, उसके बाद यहां से 3200 करोड़ रुपए का बाईपास निकला है, वेस्टर्न बाईपास। ये जो मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन है, वो है एक जबरदस्त तरीके का वो बनाने जा रहा है, बाईपास बनाने जा रहा है, जो बहुत कुछ, एक बड़ा जो है इंदौर से लेकर और आगे तक जोड़ने वाला ये रास्ता है। इंदौर से ये जो आता है भोपाल के रास्ता, उसका एक बाईपास जगह दी गई है। तो वहां जब ये मंजूर हुआ 3200 करोड़ रुपए का, वारे न्यारे हो गए। पहले ये जमीन, जैसे मैंने बताया कि जो इसका मसला मामला था, ये 81-82, और इसके 10 महीने बाद लैंड यूज चेंज हो गया। अब लैंड यूज चेंज हुआ तो ये रेसिडेंशियल हो गई जमीन, कल्पना कीजिए। और शुरुआत में इसका जब हुआ तो करीब इसकी आई, अब जो आ रहा है करीब 600 रुपए के, 550 600 रुपए के आसपास का एक वहां वर्क फीट के साथ। लेकिन कि जो बाजार मूल्य है, बाजार मूल्य 2500 से 3000 रुपए स्क्वायर फीट, क्योंकि पता है, लोगों को इल्म हो गया है कि ये जो है यहाँ कैसे ये आगे और जबरदस्त तरीके से जो है ये जमीन सोना उगलने वाली है। अब कल्पना करिए, ये जो
ये छोटा-मोटा मसला मामला नहीं है, एक बड़ा मसला। असल में ये पूरा खुलासा ऐसे भी हुआ है कि ये जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, इनको अपनी जो अचल संपत्ति का ब्यौरा देना होता है, अचल संपत्ति का ब्यौरा इनके द्वारा प्रस्तुत जो किया जाता है सालाना, वो प्रस्तुत हुआ था, उसके बाद जाँच-पड़ताल शुरू हुई। हमारे एक साथी हैं हेमेंद्र शर्मा। हेमेंद्र शर्मा ने दैनिक भास्कर को इन दिनों रिपोर्ट कर रहे हैं वे, आज तक में रहे हैं। उन्होंने इसको जब पड़ताल की, तफ्तीश करने के बाद जब ये परतों में इसकी जड़ों में गए तो सनसनीखेज खुलासे होते चले गए। इसमें निकलता चला गया और जब ये खबर उन्होंने 2 दिन पहले इसको छापा तो निश्चित तौर पर हम सबके कान खड़े हुए हैं। जो मीडिया है, जो इस तरह की रिपोर्ट्स करता है, अब तो खोजी खबरें लगभग खत्म है, लेकिन जो हम जैसे प्लेटफ़ॉर्म हैं या जो दैनिक भास्कर है या कुछ और भी ऐसे समूह हैं जो लगातार इस तरह की चीज़ों को उजागर करते हैं, तो जैसे ही ये पता चला, तो इसके बाद जिज्ञासा हुई तो कोशिश की गई और जो सूची सामने आ रही है, उसमें बड़े नाम हैं। जैसा मैंने बताया कि अलग-अलग राज्य हैं। मध्य प्रदेश कैडर के सबसे ज़्यादा जो हैं आईएएस अफ़सर, आईपीएस अफ़सर, उसमें जो ब्यौरा है इन लोगों का, उसमें निकल कर आ रहा है कि हाँ, ये सब खरीदी गई है और इस पो-बारा कैसे हो रही है? मोदी जी कह रहे हैं कि सोना ना खरीदिए, लेकिन कैसे मिट्टी को सोना बनाया जा सकता है, ज़मीन कैसे सोना बन सकती है, उसका एक बड़ा जीवंत उदाहरण है क्योंकि सब कुछ जो टाइमिंग है इसकी बड़ी दिलचस्प है कि पहले खरीदी जाती है, कुछ ही महीनों में फिर यहाँ जो है एक पूरा का पूरा वेस्टर्न बायपास निकल आता है, वेस्टर्न बायपास निकल के जब इसका विकास शुरू होता है, तो वो ज़मीन जो कौड़ियों के मोल में ली गई थी, खेती के लिए, उसका लैंड यूज़ चेंज हो जाता है और फिर ये सोने से कहीं ज़्यादा 11 गुना दाम बढ़ गए हैं इसके। खरीदी गई थी और अब तक कुल 26 महीने आप कल्पना करिए, बार-बार उदाहरण देते हैं कि सोने का दाम 24 में ये था, 25 में ये था, उसके पहले ये था। तो ऐसा मुनाफ़ा जो है नहीं लगता कि कोई कमा सकता है, पा सकता है और उसमें बड़े-बड़े नाम हैं। कई जो है जैसे जो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री हैं, मध्य प्रदेश से ही आने वाले विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान, उनके जो सेक्रेटरी हैं, उनका नाम भी आ रहा है, वो 2012 बैच के अफ़सर हैं। प्रवीण सिंह इनका नाम आ रहा है कि इन्होंने भी यहाँ ज़मीन ली है। ऐसे ऐसे बड़े-बड़े हैं, कई एक लंबी फ़हरिस्त है, 2003 से लेकर 2017 बैच तक के आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा के भी इसमें अधिकारीगण हैं, भारतीय जो रेल है, उस सेवा के अधिकारी तो हाथ-पैर फूले हुए हैं। यहाँ जितने भी जो ब्यूरोक्रेसी में जो है और निश्चित तौर पर ये संयोग या योग जैसी बात पहली नज़र में दिखती नहीं है। अब सबसे हैरत की बात ये है कि इस मसले को खुले हुए 48 घंटों से ज़्यादा होने जा रहे हैं। नित नए हर दिन खुलासे हो रहे हैं जब हम इसकी तह में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मौन है सरकार। मध्य प्रदेश की जो डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, उसकी अभी कोई प्रतिक्रिया आई नहीं है सामने कि इस पूरे मसले मामले को वो कैसे ले रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका पूरा कुनबा है केंद्र का। वो बार-बार कहते हैं मोदी जी के ना खाऊँगा, ना खाने दूँगा, भ्रष्टाचार मामलों में ज़ीरो टॉलरेंस। हम नहीं कहते इस मामले में भ्रष्टाचार है या कोई और करप्शन, ये तो एक है कि हमने लिया और खुल गई लॉटरी खुल गई। लेकिन ये जो अलग-अलग सूबों से, ये जो अलग-अलग राज्यों का आना कि कहीं उसमें जैसा मैंने कहा कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के अलावा जैसे उसमें अन्य जो सूबे निकल रहे हैं, तेलंगाना निकल रहा है, तेलंगाना के अलावा महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और इसमें बड़ा हैरत है, इसमें जो कुछ नाम हैं, नाम उसमें कहीं यूपी से भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ के कुछ नाम भी इसमें खरीदारों में आ रहे हैं या जो हिस्सेदारों में आ रहे हैं, कुछ जो हैं प्रयागराज के आ रहे हैं। तो ये खबर निश्चित तौर पर जो योगी आदित्यनाथ साहब हैं, उनके लिए भी है। इस सूची को देखें, मंगवाएँ, तफ्तीश करें और जैसे होता है कि जैसे ही मसले मामले सामने आते हैं, खुलते हैं तो फिर उसके बाद जो जिस त्वरितता से होती है, यदि यही कहीं पूरा का पूरा विपक्ष होता और उसमें हैरत ये है कि 2 दिन के लगभग 48 घंटे के आसपास पूरा मसला मामला सामने आया हो रहा है। लेकिन हमने भी विपक्ष का रोल नहीं देखा कि विपक्ष ने इस पूरे मसले मामले पर कोई बहुत एक जो होता है ना कि अग्रेसिव तरीके से कि संयोग तो पहली नजर में नहीं आता। हो सकता है कि जो एक दिन में इतना बड़ा सौदा, सबका खरीदारी एक साथ, तो कैसे ये संभव? और फिर इतने सब वही कि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण तो समझ से परे है, गले उतर नहीं रही है। अब इसमें जब तक कोई स्पष्ट तौर पर पड़ताल नहीं होती, हम लोग तो पड़ताल कर रहे हैं, हम तो तह तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर दिन अलग-अलग। लेकिन आप जानते हैं कि जब मसला मामला हाई प्रोफाइल हो और वो भी किसके नौकरशाही,
जो पूरा देश चला रही है इस वक़्त। उनकी अपनी एक लीला है, उनका अपना एक रोल है, अपना उनका एक अंदाज़ है। तो ऐसे में आप कुछ निकलवाना बड़ा कठिन सा काम है। वो तो जितना जैसा निकल सकता था, कुछ वो हिमेंद्र शर्मा जो हैं जांबाज रिपोर्टर, उन्होंने चीज़ें निकाली हैं और उसके बाद जैसे-जैसे इसकी तह में जाते जा रहे हैं, जैसे-जैसे कोशिशें हो रही हैं, जैसे-जैसे तो निश्चित तौर पर आँखें कहीं फटी रह जाएँ, ऐसे तथ्य, ऐसे ना गले उतरने वाले जो उसके प्रमाण हैं, आ रहे हैं सामने। लेकिन मसला मामला वही है कि हो सकता है संयोग भी हो कि सब एक साथ मिल गए हों, सबने कर लिया और मिलना यानी कि सबको एक साथ पता चला हो कि ये जो गुराड़ी घाट है, भोपाल का जो कोलार का क्षेत्र, यहाँ ये ज़मीन खरीद लीजिए। ये उन्हें पता भी ना हो कि ये खेत है, खेत से कल ये जो है रेसिडेंशियल में तब्दील हो जाएगा। रेसिडेंशियल के बीच में यहाँ कहीं एक 3200 करोड़ रुपए का वेस्टर्न बायपास आ जाएगा, जो एमपीआरडीसी, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बना रहा है। तो है, कान खड़े करने वाली बात भी है, गले ना उतरने वाली बात भी है, जब तक इस पूरे मसले मामले में और हम लोग तह तक ना जा पाएँ। अब सरकार से उम्मीद होती है कि वो उसे भी कहीं न कहीं समझ में आ ही रहा होगा कि मसला मामला संगीन है, कहीं इसमें तह में जाने योग्य है, लेकिन जब तक ठीक से वो अपने स्तर पर कुछ अनाउंसमेंट्स नहीं करती, तब तक नहीं कह सकते। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयासरत हैं कि इसमें और पता करें कि क्या कुछ इसके जो खरीदारी के तरीके रहे हैं, क्या कुछ हुआ है, उसकी कोशिश, उसकी पड़ताल में लगे हुए हैं। लेकिन अभी तो विस्मय हो रहा है और कहीं न कहीं एक होता है ना कि जैसे है कि कैसे सब खेल होता है, कहीं वो तो नहीं है। जो कुछ आगे सामने आएगा, हम पड़ताल के बाद निरंतर कोशिश में हैं, तथ्य आएँगे या जो और अपडेट होगा वो आप तक पहुँचाएँगे। लेकिन सब कुछ ये जो निकल कर आ रहा है कि इतने सारे राज्य और कई ऐसे भी सूबे जहाँ से नाम आ रहे हैं, उसमें वो उत्तर प्रदेश हो या और भी हों, तो है तो सही। टिप्पणी कीजिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा और हमें जो आगे अपडेट मिलते हैं, वो आप तक हम पहुँचाएँगे। निश्चित तौर तक तह में जाएँगे, निकालेंगे इसकी जो जितनी और अंदर तक जड़ें हैं, उसको खोज कर, पता कर, परख कर आप तक पहुँचाने का प्रयास होगा। इस वीडियो में इतना ही। आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपनी जो टिप्पणी हो, ज़रूर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और अच्छी लगे खबर, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी। प्यार और समय रखिए और देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।